वामन भगवान का अवतार क्यों हुआ था? किसको? राक्षस को मारने के लिए। वामन भगवान का अवतार हुआ था किसके लिए? राजा बलि। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे किए। 100वां यज्ञ पूरा हो जाएगा तो राजा बलि इंद्र बन जाएंगे। याद रखना मेरी माँ, जिसने 100 यज्ञ कर लिए, 100 भागवत सुन ली, उसका इंद्र बनना निश्चित है। इसलिए अधिक पुण्य होगा तो आपको अधिक सुख की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। वामन भगवान राजा बलि के यहाँ पहुंचे थे। 3 पग भूमि में उन्होंने सब कुछ नापा था और तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पर वामन भगवान ने रखा था। हमको भी इंतजार है कि कभी उनके चरण हमारे मस्तक पर भी आवे। तो ये अवतार है 15वां अवतार। 16वां अवतार है भगवान परशुराम जी। परशुराम जी को जानते हैं आप लोग? जानते हैं? यही नंदबाग के थे क्या? हाँ, ऐसे सिर हिला रहे जैसे हमारे पड़ोस में रहते थे। अच्छा, परशुराम जी किस लिए आए थे? मैया आप बताओ, किस लिए आए थे? परशुराम जी का अवतार क्यों हुआ था? आप बताओ, सब बताओ, क्यों हुआ था? परशुराम जी का अवतार क्यों हुआ था? मैया क्यों हुआ था? सहस्त्रार्जुन नाम का एक क्षत्रिय था, बड़ा दुष्ट था। उस सहस्त्रार्जुन नाम के दुष्ट को मारने के लिए भगवान आए। 21 बार क्षत्रियों से विहीन पृथ्वी को किया। और परशुराम जी द्रोणाचार्य दानवीर कर्ण के गुरु हैं, श्री परशुराम जी। ये भगवान के अवतार। 17वां अवतार हुआ है श्री वेद व्यास जी का। वेद व्यास जी ने अवतार क्यों लिया? इन्होंने क्या किया था? इनकी क्या खास बात है? क्यों व्यास जी ने क्यों अवतार लिया? इन्होंने वेदों का विस्तार किया था। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में 2 साण लड़ रहे थे। तो साणों का धक्का सुदामा जी को लगा। वो चूंकि वृद्ध थे तो सुदामा जी गिर गए। और सुदामा जी जब गिरे तो उनकी पूरी सब्जी खीर जमीन में गिर गई। उसी समय कुत्ता आया और कुत्ता उस खीर को चाटने लगा। सुदामा जी मुस्कुराए कि तेरे भाग्य का था तो मैं कैसे खा सकता था, ये तो तेरे भाग्य का था, जिसके भाग्य का था वहां तक पहुंच गया। सुदामा जी अब ये नहीं कि दोबारा लाइन में लग जाए ना, ईश्वर की जो मर्जी। घर चले गए। पत्नी बोली क्या लेकर आए हो? कुछ नहीं। पानी बच्चों को पिलाया, खुद पिया। और पानी पीकर सुदामा ने भगवान कृष्ण के पास जाकर मंदिर में धन्यवाद दिया। पत्नी बोली क्यों धन्यवाद दे रहे हो? आज इनके कारण तो तुम्हें रोटी नहीं मिली। सुदामा जी डांटते अपनी पत्नी को, अरे सुशीले ऐसा मत कह, अरे रोटी नहीं मिली तो क्या हुआ, इनकी कृपा से आज कम से कम पेट भर के पानी तो मिला है, उसका तो शुक्रिया अदा करो, उसका तो धन्यवाद दो। जो नहीं मिला वो छोड़ो, जो मिला है उसका धन्यवाद करो। ऐसे संतोषी सुदामा, क्या ऐसा संतोष किसी गरीब आदमी के पास हो सकता है? क्या ऐसा संतोष किसी अमीर आदमी के पास हो सकता है? और जिसके पास ऐसा संतोष है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। ऐसे संतोषी ब्राह्मण के लिए भगवान ने अपनी आसन छोड़ी और अपने आंखों के जल से सुदामा जैसे भगत के पांव धुल दिए। भगवान ऐसे संतोषियों को प्राप्त होता। सुदामा गरीब थे, दुखी नहीं थे, वो तो पानी पीकर भी अपने आप को सुखी अनुभव करते थे। हम सुखी हैं, हमें पानी तो मिला। हम तो इतना कुछ पाने के बाद भी शिकायत करते, तूने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, फलाना। शिकायत तो करते हो, कभी धन्यवाद किया उसका? हाँ प्रभु मैं इस काबिल नहीं था, मेरी हैसियत, मेरी औकात से ज्यादा दिया है मेरे गोविंद ने, मेरी काबिलियत से ज्यादा दिया है मेरे गिरधारी ने, मेरे गोविंद गोपाल ने। क्या कहूं मैं, क्या शिकायत करूं? इसलिए हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। आवाज आ रही है मैया पीछे वाली माँ? अब आई आवाज? किसको आई? हाथ उठाओ। त्याग आई। और सुबह द्रौपदी ने देखा मेरे लाल बच्चे सोकर नहीं उठे,
जाकर देखा पांचों बच्चों के धड़ तो थे, सिर किसी का नहीं था। रो पड़ी द्रौपदी। अश्वत्थामा ने पकड़ करके, अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी, तेरे बेटे का हत्यारा तेरे सामने है, तू जो सजा देना चाहती है इस हत्यारे को दे दे। बोल क्या सजा देना चाहती है? द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा के हाथ बंधे थे। द्रौपदी कहती है अर्जुन से, देखो ये जो अश्वत्थामा है ना, ये हमारे गुरु हैं, क्योंकि ये द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं, और गुरु का पुत्र तो गुरु ही होता है, गुरु का बेटा गुरु जैसा हुआ। तो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं ये, इसलिए इनके साथ अन्याय ना। देखिए, जिस द्रौपदी के 5 बच्चे मरे हों, हत्यारा सामने हो, उस हत्यारे पर भी द्रौपदी को दया आ रही है। देखो मेरी माँ, ये हमारे ग्रंथ हैं, ये हमारे कौन है? ये हमारा सनातन धर्म है। हिंदू जो है ना, वेद पुराणों को मानने वाला जो है, सनातन को मानने वाला जो है, वो कहता है कि मरते दम तक दया करते रहो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। हमें दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं दया आपका आभूषण है, दया धर्म का मूल है। कैसी भी स्थिति हो, कैसे भी हालात हो, अपना दया का भाव नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे देश के पुराने राजा भी बड़े दयालु थे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने अपने दुश्मन को, मुस्लिम जो दुश्मन था, उसको युद्ध में कई बार परास्त किया था, निहत्था करके भेज दिया था। नहीं, हम मारेंगे नहीं तुमको। एक बार भेज दिया, 2, 3, 4, कई बार जीता। एक बार चौहान जी को मुस्लिम राजा ने पकड़ लिया और पकड़ के बंदी बनाया। तब कहा था पृथ्वीराज चौहान ने कि हमने तुम्हें इतनी बार मौका दिया है, छोड़ा है, तुम हमें भी छोड़ो। तब मुसलमान ने कहा था, मुस्लिम राजा ने कहा था कि तुम दया रखते होगे, तुम्हारे अंदर दया होगी, हमारे अंदर दया नहीं है। हमारे शास्त्रों ने हमें दया करना नहीं सिखाया। देखो मेरे भाई, यदि दया होती तो क्या हमारे देश के 44 जवान शहीद होते? ये घटना जो पुलवामा में घटी, क्या ऐसी घटनाएं घटती? अरे हम तो वो लोग हैं, हिंदू जो है ना, हिंदू ये चींटी को मारना भी पाप समझता है। और हिंदुस्तानी हिंदू, कट्टर हिंदू, किसी को मारने की तो वो स्वप्न में भी सोच नहीं सकता, मारता नहीं है। पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी थी मुस्लिम राजा ने। फिर क्या हुआ? उस राजा को पता चला कि ये तो शब्द भेदी बाण जानता है, तो उसने कहा क्यों, तुम्हारी आंखें फूट गई, क्या तुम निशाना लगा सकते हो? चौहान साहब बोले लगा सकता हूं। कहां का लगाना है? 7 घंटे टांग दिए और 7 घंटों को टांग कर कहा एक ही बाण से 7 घंटों में, जो मंदिरों में घंटे होते ना, उसमें छेद करना है। बाण दिया, धनुष दिया, संयोग से उसी समय पर चंद्रवरदाई पहुंच गए, जो चौहान साहब के मंत्री थे और बहुत अच्छे लेखक कवि थे। पृथ्वीराज चौहान से उस कवि ने कहा था, चौहान हाथ में धनुष भी है, हाथ में बाण भी है और सामने तेरा दुश्मन भी है, पर वहां तक पहुंचने के लिए बाण कैसे चलाना है मैं बताता हूं। उस चंद्रवरदाई ने एक दोहा गाया, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पहले की गणित कितनी तेज थी, इंची टेप नहीं था। अपनी आंखों से चंद्रवरदाई ने नाप लिया, 4 बांस 24 गज, 3 फीट का 1 गज होता। इतने गज, इतने
इतनी अंगुल, एक एक अंगुल की ऊंचाई नीचाई नाप ली और कह दिया सामने दुश्मन है, चला दो बाण। और जब पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाया तो एक तो हम लोग किसी को छेड़ते नहीं है साहब, और कोई हमें छेड़ता है तो फिर हिंदू छोड़ता भी नहीं है। याद रखना चाहिए दुश्मनों को। ना तो हमने मुसलमानों को छोड़ा, ना तो हमने अंग्रेजों को छोड़ा। सिकंदर जैसे आए और चले गए कि नहीं? बोलो। पंजाब में पोरस राजा था, उसने, उस पोरस राजा ने, जो कहते हैं ना जो जीता वही सिकंदर, याद रखना मेरी माँ, सिकंदर को पोरस ने हराया था युद्ध में। बाद में उसने छल से पोरस को मारा था। पोरस को उसने नहीं, आपस में लड़के, उनके क्या है ना, हमारे भारत में गद्दार घर में ही हुए हैं, पड़ोसी नहीं लाना पड़ा। जो पोरस का मामा था, पोरस का सगा मामा गद्दार निकल गया था, उसने सिकंदर से हाथ मिला लिया। सोचिए, यदि उसने हाथ ना मिलाया होता तो पोरस ने कब का सिकंदर को मार दिया होता। हमारे देश में ना मुसलमान आ पाते ना अंग्रेज आ पाते। यदि आए हैं तो केवल इसलिए कि हम लोग गद्दार थे, हम लोगों ने अपनों के साथ गद्दारी की है। झांसी के किले पर अंग्रेज घुस गए तो झांसी के अपने सैनिकों ने, झांसी के मंत्रियों ने गद्दारी की थी। वो गद्दार परिवार आज भी फल फूल रहा है, आज भी भारत की राजनीति में सक्रिय है। तो साहब मैया जी, इसलिए कहा करता हूं कि इतिहास तो बहुत लंबा है, मैं जाऊंगा तो वहीं रह जाऊंगा। हम तो केवल ये समझाना चाहते हैं कि जो हमारी संस्कृति थी वो दया की संस्कृति थी, हमें दया करना सिखाया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं जमाने के हिसाब से क्लियर कर दूं कि दया तो अपनों पर होनी चाहिए, अपने दुश्मन पर कभी दया नहीं होनी चाहिए, याद रखना। पाकिस्तान जैसे देश दया के पात्र नहीं। दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए, अस्तित्व ही ना बचे। चलिए, बड़ा दुखद समाचार सुना जब हमारे देश के जवान शहीद हुए। उस समय हम कुशीनगर में कथा कह रहे थे, फिर उस कथा पे 2 मिनट कीर्तन हमने उन शहीदों के नाम पे करवाई थी। आज भी हम चाह रहे हैं कि हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दें, पर मौन धारण करके नहीं, कीर्तन करके। आइए, हमारे जितने जवान शहीद हुए हैं, 44 जवान तो विस्फोट में शहीद हुए थे, उसके बाद 6 जवान उसके दूसरे और तीसरे दिन समाप्त हुए थे आतंकी हमले से। तो टोटल 50 हमारे जवान शहीद हुए हैं अभी 15 दिन के भीतर, हफ्ते भर के लगभग। बड़ा दुखद है। तो इन शहीदों को आओ हम बड़े प्रेम से श्रद्धांजलि देते हैं। हम जितना इनके लिए कहें, क्योंकि ये देश का सैनिक जो है हमारे लिए मरता है। आज वो शहीद हो गए हमारे लिए, हम सुरक्षित रहें, आप सुरक्षित रहें। हाँ, हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते, हमारे पास दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हम उन शहीदों को दे सकें। बहुत लोगों ने पैसा दिया है, बहुत लोगों ने जो बना दिया, ठीक है देना चाहिए, लेकिन पैसे से शहीद की भरपाई नहीं हो सकती। हम क्या दे सकते हैं? हम कथा सुनाने वाले छोटे से प्राणी हैं, हमसे ऊपर वो शहीद लोग हैं। तो आओ उन शहीदों के लिए 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन करते हैं और ये सारा पुण्य उन शहीदों के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, इस पुण्य से आप उन्हें परम गति देना, उनके घर वालों को इस दुख को सहने की ताकत शक्ति देना। आओ शहीदों के नाम संकीर्तन करते हैं। हम तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो हुआ सो हुआ, कभी दोबारा ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में, हमारे देश में कभी ना घटे। दोबारा ऐसा ना हो कि जो घटनाएं हमें सुनने को मिली दोबारा ऐसा ना मिले। यही प्रार्थना ठाकुर जी से है। देश के जवान को सुरक्षित रखना प्रभु, क्योंकि वो सुरक्षित हैं तो हम सब सुरक्षित हैं। भगवान द्रौपदी के भीतर दया है। दया धर्म का मूल है। एक बार पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, दुष्टों ने हमारे देश के एक जवान का सिर काट दिया था।
और सिर काट दिया साहब और लेकर के घूमता रहा। ये हरकत वही कर सकते हैं जिनके हृदय में, देखिए हम लोग ना दुश्मनी करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन दुश्मन के साथ इतनी बड़ी घृणा नहीं रखते। हमारे शास्त्रों ने हमें बताया है कि दुश्मन से भी अच्छा व्यवहार रखो। राम जी के दुश्मन रावण था, रावण के दुश्मन राम जी थे, लेकिन फिर भी राम जी ने रावण के यहाँ शांति दूत भेजा था, अंगद को, हनुमान जी को मौका दिया था। और जब रावण मर गया तो जानते हो, जब बाण लगा रावण गिर गया, तब राम जी रावण के पास गए थे और रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी ने हाथ जोड़ा, रावण को प्रणाम किया, चरण छुए। रावण बोला आपने हमें प्रणाम क्यों किया? तब भगवान बोले हम क्षत्रिय हैं, तुम ब्राह्मण हो, और क्षत्रिय का माथा ब्राह्मण के चरणों में तो सदियों से झुकता आया है। प्रभु हमने तो आपसे दुश्मनी की है। राम जी बोले ये दुश्मनी तूने की है ना, हमने थोड़ी की है। तूने हमें अपना दुश्मन माना है, हमने अपना दुश्मन नहीं माना। भगवान ने दुश्मन समझकर रावण को नहीं मारा। भक्त जिस भाव से भजता है उस भाव से भगवान भक्त की इच्छाएं पूरी करते हैं। रावण की इच्छा थी कि मैं युद्ध में राम के हाथों मरूं, तो मार के तार दिया। चर्चा लंबी है। अपराध नहीं, दुश्मन के साथ भी हम बुरा व्यवहार ना करें, ये हमारे शास्त्र गुरुजन हमें सिखाते सब, और वही मार्ग पे हम चल रहे हैं। द्रौपदी कह रही है छोड़ दो, इसने भले हमारे 5 बच्चों को मारा हो, पर इसे छोड़ दो। दया दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। द्रौपदी ने कहा छोड़ो, अर्जुन छोड़ देते हैं। भगवान से कहा क्या करना? भगवान ने कहा ब्रह्म बंधु नहंत, मार भी दो छोड़ भी दो। सिर पर मणि थी वो निकाल कर अश्वत्थामा को नगर से निकाल दिया, अपमानित कर दिया। अश्वत्थामा के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जली। उसने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी कृष्ण के चरणों में आई और कहने लगे पाहि पाहि महायोगिनी, हे श्याम सुंदर हम पर कृपा करो। हमारे बच्चे ने जन्म नहीं लिया और अश्वत्थामा ने उसे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। प्रभु रक्षा करो। भगवान ने छोटा सा रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में गए। ये मॉनिटर चालू है कि नहीं? देख लो। चल पड़े। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। पेट में गए, सुदर्शनास्त्र से ब्रह्मास्त्र को खंडित किया, वापस आए। भगवान कहते हैं कि भक्त के लिए मुझे नरक भी जाना पड़े तो मैं जाने को तैयार। अच्छा, भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। कबीर जी की एक छोटी सी चर्चा है, सुना दूं आपको। कबीरदास जी महाराज सीताराम सीताराम राम राम गाते थे। कबीरदास जी श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए। रामानुजाचार्य जी के शिष्य हुए हैं रामानंदाचार्य जी। रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए हैं श्री कबीरदास जी। कबीरदास जी बहुत बड़े भगत थे। उनको एक मुसलमान ने पाला था। मुसलमान ने उन्हें पाला था, जुलाहे का काम था, जुलाहा थे। कबीरदास जी बचपन से ही प्रेम से सीताराम राम राम जपते थे। इनका इतना चमत्कार था कि वहां का जो राजा था, एक दिन काशी में श्री कबीरदास जी थे, उसी काशी में सिकंदर लोधी पहुंचा। उस समय दिल्ली का शासक था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी एक दिन काशी पहुंचा तो काशी के कुछ लोगों ने शिकायत कर दी, महाराज ये कबीरदास जी ना बड़े भगत बन रहे हैं तो मुसलमान पर राम राम जप रहे हैं, इस्लाम तो बड़ा खतरे में आ गया।
और लोगों को ये हिंदू बना देंगे। तो सिकंदर लोदी ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ और जरा कबीर को पकड़ के लाओ। कबीर दास जी को पकड़ के ले गए। सिकंदर ने आज्ञा दी इसे। जब कबीर जी पहुंचे ना, तो सिकंदर के सामने कबीर जी खड़े हो गए। लोगों ने कहा, कबीर सिकंदर है, हाथ उठाकर सलामी दो, ये राजा हैं, बड़े राजा सिकंदर। कबीर जी बोले, भैया ये जो मस्तक है ना, ये केवल राम के चरणों में झुकने के लिए है। यदि तुम कहते कि राम समझकर प्रणाम कर लो, तो सिया राम मैं सब जग जाने, मैं सब में भगवान को तो देखता ही हूँ, लेकिन आप तो सिकंदर बन रहे हैं, राजा बन रहे हैं। हमारे राजा राम से बड़ा दुनिया में कोई राजा नहीं है, इसलिए मस्तक झुकेगा तो केवल राम के चरणों में झुकेगा, कोई सिकंदर नहीं, कोई राजा नहीं। राजा बड़ा गुस्सा हुआ। एक काम करो, इसके हाथ पांव बेड़ियों से जकड़ दो और नदी में डाल दो। गंगा जी में डाल दिया। कबीर जी को गंगा में डाला, पर कबीर जी तो सच्चे भगत थे। राम राम, जब देखो राम नाम में कितनी ताकत है। आप लोगों को ना विश्वास नहीं होता। आप लोगों को हम बोलते सीताराम सीताराम बोला करो, अरे क्या बोल रहे हो, कोई दूसरा मंत्र दो। जब तुम्हें राम नाम पर, जब तुम्हें पता ही नहीं कि राम नाम क्या है। मेरी माँ, ये राम नाम इतना पावरफुल है कि इसी राम नाम के बल पर पत्थर पानी में तैर गए थे, आज भी सबूत है। कबीर जी राम राम जप रहे थे। प्रभु मारना तेरा काम, बचाना भी। मारने वाला है भगवान, हाँ मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।